देखिए, जो उत्साह है वो लगातार मैं तस्वीरों के जरिए सुबह 6 बजे से दिखा रहा हूं। आप देखिए, जो तमाम वोटर्स हैं वो कतारों में इस वक्त लगे हुए हैं और दोपहर के 12 बज चुके हैं और 11 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत है वो भी सामने आया है। तकरीबन 26% से ज्यादा मतदान अभी तक वाराणसी की जनता यहां पर कर चुकी है और अभी भी जो कतारें हैं वो छोटी होती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस का, जैसा आपने जिक्र किया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहीं दूसरी तरफ INDI गठबंधन की तरफ से अजय राय मैदान में है और गठबंधन की तरफ से। और लेकिन जो अब मुद्दे हैं, यहाँ की जनता बेहद जागरूक है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन मुद्दों को लेकर हम लगातार जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। सर, वोट करने के लिए पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार जहन में वोट करने के दौरान? हमारे मुद्दे सबसे बड़ी अपनी अस्मिता को बचाना, देश को बचाना, इंसानियत को बचाना। महंगाई बेरोजगारी बार बार आती है, जाती रहे, हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, कोई नहीं मिटा सकता। सिर्फ मुद्दा इंसानियत को बचाना, देश को बचाना। ठीक है, अब अपने अपने मसले हैं यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? आशीष दुबे सर। दुबे साहब, वोट करने पहुंचे, क्या जहन में इस वक्त चल रहा है वोट करने से पहले? सर, ओनली थिंग इज यूथ एम्पावरमेंट, नौकरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगातार अभी भी युवाओं को देखिए तो पढ़ लिख के लोग पलायन ही कर रहे हैं। बम्बई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप यहाँ पे जॉब क्रिएशन करिए। उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है, जो कि अभी तक 10 साल में थोड़ा सा कम दिखा है। तो होपफुली वो उनका मुद्दा है इस बार मैनिफेस्टो में भी, तो बस उसी पे ये यानी विकास का मसला हो, देश के डेवलपमेंट का मुद्दा हो, इसे लेकर जो है वो यहाँ की जनता वोट करती हुई नजर आ रही है। और जैसा मैंने कहा कि आप देखेंगे कि पूरी लंबी कतार आपको यहाँ पर नजर आएगी। जो जोश है वो कम होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और सुबह 6 बजे से, क्योंकि सुबह 6 बजे जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद से तमाम मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। बिल्कुल, जो अभी तक भी नहीं था। तस्वीरें वाराणसी की दिखा रहे हैं। मुझे लगता है 7वें चरण की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यही है। और सीधे सृष्टि के पास चलते हैं, जहां हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। सृष्टि 4 बार के सांसद हैं यहां से, और ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ हमीरपुर की नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारी पूरे हिमाचल की है बीजेपी के लिए। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि उनके ऊपर जिम्मेदारी पूरे हिमाचल की है और ये 4 सीटें बेहद अहम हैं हिमाचल प्रदेश की। हालांकि पिछले चुनावों में भी ये चारों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि अनुराग ठाकुर पर जिम्मेदारी विधानसभा चुनावों को लेकर भी है, क्योंकि 6 सीटें विधानसभा की आज ही उन पर भी वोट डाला जा रहा है। 4 सीटें इसी संसदीय क्षेत्र से आती हैं। पोलिंग बूथ आप देख सकते हैं, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि बहुत कतारबद्ध तरीके से यहाँ पहाड़ों पर आपको लोग नहीं दिखेंगे कि लाइन लगी हुई है। इस तरीके से ग्रुप में लोग आते हैं, वोट करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, चले जाते हैं। और लोगों से हम लगातार बातचीत करने की भी जब लोग आते हैं कोशिश कर रहे हैं, तो उनका भी मुद्दा यही है कि विकास का मुद्दा है। और लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब का विकास हिमाचल में हुआ है, खासतौर पर हमीरपुर की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में अनुराग ठाकुर ने जो दावे लगातार किए हैं, उन्होंने अपने काम जो गिनाए हैं टिप्स पर, वो लगातार अपनी हर सभा में गिनाते रहे हैं। वो काम लोगों का मानना है कि वो धरातल पर देखा गया है। लेकिन टक्कर की अगर बात करें तो फिलहाल हमीरपुर सीट पर तो कोई इस तरीके की टक्कर, बहुत टफ फाइट हमें देखने को नहीं मिल रही है, जो ग्राउंड लेवल पर अभी तक हमने देखा है यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 सीटें बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कंगना रनौत को, वो भी मैदान में है, उसके साथ विधानसभा का चुनाव, और इसी के साथ 6 सीटें ये जो महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि ये सरकार को हिला सकती हैं, पूरी तरीके से आंकड़े बदल सकते हैं। निर्णायक भूमिका निभाने वाली ये सीटें हैं, जैसा आप लगातार जिक्र भी कर रही हैं सृष्टि। और हमारे साथ मिर्जापुर से राघवेंद्र भी हैं। मां विंध्यवासिनी का वहां पर एक कहें कि मंदिर है, लोगों की पूजा अर्चना और आस्था वहां से जुड़ी हुई है। मिर्जापुर क्या कह रहा है? आखिरी चरण में मतदान हो रहा है, क्या कुछ वहां से आप देख पा रहे हैं राघवेंद्र?